आप सभी को मेरा आदरपूर्वक नमस्कार। स्वागत है आपका बुक्स विद विनोद चैनल में, जहां मैं हर बार किताबों से जुड़े हुए बेहतरीन वीडियोस आप सभी के लिए लेके आता हूं। तो आज हम जिस किताब के बारे में बात करने जा रहे हैं उसका नाम है द अल्केमिस्ट बाय पाउलो कोएल्हो। तो इस बार मैं आपको इस किताब का रिव्यू नहीं देने वाला हूं, क्योंकि ये एक बहुत भी पुरानी बुक है, क्लासिक बुक्स में आती है। तो ये बहुत ही पहले लिखी गई हुई थी और ये बहुत आगे चल के फेमस हुई बहुत समय के बाद। तो ये इस जो किताब है इसमें से मैं आपको आज 8 लेसन्स ऐसे बताने वाला हूँ जो आपकी ज़िंदगी को पूरी तरह से बदल सकते हैं, और ये 8 लेसन्स मैंने इस किताब से सीखे हैं। तो शुरुआत करने से पहले अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो मुझे सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोस आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो बिना कोई देरी करते हुए चलिए शुरुआत करते हैं। तो पहला लेसन जो हमें इस किताब से सीखना है वो ये है कि कोई भी इंसान अगर आपके जीवन में आता है तो उसके आने का कोई ना कोई मकसद होता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमें हमारे पुराने जो बंदे हैं उनमें ही लगे रहना है और कोई भी नए इंसान को आने से अपनी ज़िंदगी में मना कर देना है। अब इस चीज़ को ऐसे समझते हैं कि जैसे अगर आप कोई अपने ऑफिस में जाते हैं तो मान लीजिए नए ऑफिस में आप गए, तो वहाँ पे जाएंगे तो आप नए दोस्त बनाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि आप वहाँ पे जाइए तो कम से कम लोगों से बात करिए, ज़्यादा लोगों से कनेक्ट करने की कोशिश मत करिए, क्योंकि ऐसे क्या होगा ना, जो आपका इन्वायरमेंट है ना वो बहुत कॉम्पैक्ट हो जाएगा। तो होता क्या है ना कि जो भी इंसान हमारे जीवन में आता है वो हमें कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आता है। तो जो चीज़ें हैं उनको वैसे रहने दीजिए। अगर आप कहीं जाते हैं तो नए लोगों से कनेक्ट करिए, बातें करिए। अगर कोई आपसे बात करना चाहता है तो आप उससे बातें करिए। ऐसा नहीं है कि आप यार ठीक है, अगर आपके पास पहले से बहुत सारे दोस्त हैं, आपके पास टाइम नहीं, लेकिन आप 5 मिनट अपनी ज़िंदगी से निकाल के उनको दे सकते हैं। इससे ये नहीं होगा कि आपका जो लाइफ है बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट हो जाएगा। आपके लाइफ में जितने भी लोग आएंगे वो आपको कुछ ना कुछ तो सिखा के जाएंगे। तो इसीलिए इसे अगर जितना भी हो सके आपको नए लोगों से कनेक्ट करने की कोशिश करनी है, और जो भी आता है आपके जीवन में उसको एक्सेप्ट करना है। ऐसे डिक्लाइन नहीं कर देना कि यार आएगा तो हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे उसको, ठीक है चलो आप जो भी हो, आपका काम हो गया, आप जाइए हमारे ज़िंदगी से। ऐसा नहीं करना है आपको, जो भी आएगा उसको एक्सेप्ट करना है। तो दूसरी जो चीज़ है जो हमें इस किताब से सीखने को मिलती है वो है कि कोई भी एक्सपीरियंस हो, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा हो, वो हमें कुछ ना कुछ सिखा के जाता है। देखो यार, अच्छे एक्सपीरियंस हो तो आप भी जानते हो कि यार उससे कुछ ना कुछ सीखने मिलेगा, लेकिन जो बुरा एक्सपीरियंस है उससे भी कहीं ना कुछ हमें सीखने को मिलता है। अब इस बात को ऐसे समझिए कि अगर मान लीजिए एक दिन आपके साथ कोई सी अच्छी घटना घटती है, तो उस घटना के घटने के पीछे कोई ना कोई तो कारण होगा। अगर आप उस कारण को जान जाएंगे तो जो घटना है वो बार बार घटेगी और आपका जीवन अच्छे से बीतेगा। अब जो बुरी चीज़ है उससे कैसे सीख सकते हैं? अब जैसे आपके साथ मान लीजिए सुबह उठते ही कोई बुरी घटना घट जाती है, तो जैसा जानते हैं अगर अच्छी घटना के घटने के पीछे कोई ना कोई कारण है तो बुरी घटना के घटने के पीछे भी कोई ना कोई कारण होगा। तो उस कारण को जानना जरूरी है। उस कारण को जानिए, उस कारण को चेंज करिए, बदलाव लाइए अपने जीवन में, ताकि वो कारण वापस पैदा ना हो और वापस वो बुरी घटना आपके सामने ना घटे। इससे क्या होगा ना, आपकी जो बुरी घटना है वो कम हो जाएंगी। अब ऐसा नहीं है कि ये सब करते करते एक समय पे आपके जीवन में केवल अच्छी घटनाएं होंगी, बुरी घटनाएं नहीं होंगी। देखो यार, ये जिंदगी है, इसमें अच्छी बुरी घटनाएं दोनों चीजें होती रहती हैं। पर एक घटना जो एक बार घट गई, अगर आप उससे सीख लेते हैं तो वो घटना आपके जीवन में वापस आगे नहीं घटेगी। तो ये इसका दूसरा लेसन था जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कि कोई भी एक्सपीरियंस हो, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा हो, उससे कुछ ना कुछ हमें सीखने को जरूर मिलता है। तो चलिए जानते हैं अगले लेसन के बारे में जो इस किताब से हमें सीखने को मिलता है। तो तीसरा जो लेसन है जो हमें इस किताब से सीखना है वो ये है कि आपको ज़िंदगी में ये समझना ज़रूरी है कि आपको अपने डेस्टिनी के पीछे काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई भी इंसान आता है जाता है। आप देखिए, आप अकेले पैदा हुए थे और आप अकेले ही मरोगे। ऐसा नहीं है कि आप किसी के साथ पैदा हुए थे, आप किसी के साथ मरोगे। तो आपकी जो ज़िंदगी है वो आपके अकेले की है। तो उस ज़िंदगी को पूरी तरह जीजिए। और हर कोई इंसान जो भी इस धरती पर पैदा होता है उसके पैदा होने का कोई ना कोई मकसद होता है, डेस्टिनी होती है जिसको उस इंसान को वो रीच करनी होती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जैसे इसमें जो कैरेक्टर था अपना, ये जो अल्केमिस्ट बुक है, इसमें जो कैरेक्टर था अपना वो एक शेपर्ड था। वो आगे जाके उसको एक ट्रेजर मिलता है और वो ट्रेजर मिलना उसकी डेस्टिनी होती। तो जैसे उसकी कोई ना कोई ट्रेजर मिलना डेस्टिनी, वैसे वैसे ही हमारे जीवन में भी कोई ना कोई डेस्टिनी होगी। तो हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अपनी डेस्टिनी को फॉलो करना। कई सारे लोग ये गलती करते हैं, वो अपनी डेस्टिनी को फॉलो नहीं करते और चीज़ें आगे बिगड़ जाती हैं और वो उनकी जो ज़िंदगी है ना वो बहुत अजीब हो जाती है। तो जो डेस्टिनी जो लोग फॉलो करते हैं ना, उनकी ज़िंदगी जो है ना वो बहुत ही शानदार जीवन बीतता है।
उनकी ज़िंदगी में कितनी भी बुरी घटनाएं हो जाए, लेकिन उनकी जो डेस्टिनी है ना, उनको आगे बढ़ने से मजबूर करती रहती है कि यार आप आगे बढ़ते रहिए, अपने लक्ष्य को प्राप्त करिए, ताकि आपके जीवन में कुछ जो अच्छी घटनाएं होंगी वो आपके पास आएंगी, और जो जो आपको मिलना होगा वो आपको मिलेगा। तो ये इसकी बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट लेसन है, जो मैं बोलता हूँ कि ये सभी लोगों को समझना ज़रूरी है कि अपनी डेस्टिनी पे काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए जाते हैं इसके अगले लेसन के बारे में। चौथा जो लेसन है जो हम इस किताब से सीख सकते हैं वो ये है कि लव इज नॉट समथिंग दैट बाइंड्स यू, इट इज समथिंग दैट विल हेल्प यू ग्रो मोर इन योर लाइफ। इसका सीधा सीधा कहने का मतलब ये है कि प्यार एक ऐसी चीज है जो आपको थामने के लिए नहीं है, जो आपको मतलब जो आपका फ्रीडम है उसको रोकने के लिए नहीं है। वो एक ऐसी चीज है जो आपको जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए मजबूर करेगी, जो आपको जिंदगी में नए नए नजरिए दिखाएगी, वो आपकी दुनिया में एक ऐसी चीजों को लाएगी जो आपने कभी देखी भी ना हो। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन है जो आजकल के रिलेशनशिप में हम लोग भूल जाते हैं कि उनका जो लव होता है ना वो फेक होता है। फेक कैसे पता करना है वो आप इसीलिए पता कर सकते हो कि आपको फ्रीडम मिल रहा है कि नहीं। कोई भी चीज़ में अगर ऐसा कहा जाए कि प्यार आपका फ्रीडम छीन रहा है तो सरासर गलत है। प्यार एक ऐसी चीज़ है जो आपको एक्सप्लोर करने पर उल्टा मजबूर करती है, वो आपको हेल्प करती है कि आप अपने लाइफ में ग्रो करो। इसका मतलब ये नहीं कि आपने अगर किसी से प्यार कर लिया तो यार आप मतलब एक बोलते हैं ना एक पर्टिकुलर दायरे में सीमित हो गए, आपको नई चीज़ें करने नहीं मिलेंगे, आपका जो ग्रोथ रेट है वो स्लो हो जाएगा। कई सारे लोग ये बोलते हैं यार कि आपका ग्रोथ रेट जो है ना, वो जो कर्व होता है जो ऊपर की तरफ जाता रहता है, वो एक्चुअल में क्या है कांस्टेंट हो जाता है, धीरा हो जाता है आपका सक्सेस रेट। ऐसा कुछ नहीं। लव इज दैट समथिंग दैट विल हेल्प यू ग्रो मोर इन योर लाइफ। आप धीरे धीरे और आगे के ऊपर ऊंचाइयां हासिल करोगे। तो ये जो हमारी बोलते हैं ना, ये बोलते हैं किसी गलत फहमी है हमारी, जो हमारे दिमाग से हट जानी चाहिए, और ये किताब से हम ये बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं हमारे अगले लेसन के ऊपर। तो चलिए जानते हैं हमारे पांचवें लेसन को। हमारा पांचवा लेसन एक बहुत ही सिंपल लेसन है, बहुत बड़ा नहीं है। उसका सिंपल कहने का मतलब ये, चेंज इज द ओनली कांस्टेंट इन द वर्ल्ड। कोई भी चीज़ हमारी ज़िंदगी में एक जैसी नहीं रहेगी, बस एक ही चीज़ है जो एक जैसी रहेगी, वो है बदलाव। चीज़ें बदलती रहेंगी, लोग आते जाते रहेंगे, समय बदलता रहेगा। आप आज से 10 साल पहले छोटे थे, आज आप 10 साल बड़े हो गए हो। आगे चल के आपकी ज़िंदगी में कई सारे लोग ऐसे थे जो नए आएंगे, और कई सारे लोग ऐसे रहेंगे जो पुराने थे वो आपकी ज़िंदगी से चले भी जाएंगे। तो ये जो चेंज है ना, इसके साथ साथ चलना है हमें। इसको बोलते हैं ना, इसको नकारना नहीं है, इनसे रूठ के नहीं रहना है कि ऐसा नहीं कि हमें बदलाव। कई सारे लोग क्या होते हैं ना, मैं सिंपल एग्जांपल देता हूँ कि लोगों को बदलाव पसंद नहीं होता। उनको क्या रहता है ना, एक जो जिंदगी है अपनी वो एक इतनी सीमित कर लेते हैं ना कि अपनी ज़िंदगी में बदलाव आती है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। जबकि जो बदलाव है ना वो अकेला कांस्टेंट है, चेंज इज़ द ओनली कांस्टेंट। और ये इस बुक को पढ़ के आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आएगा। जो बंदा चेंज के साथ चलता है उसकी ज़िंदगी बहुत ही आराम से, बहुत ही फ्लुएंटली चलती है। तो ये चीज़ हमें बहुत ही अच्छे से समझ आनी चाहिए कि चेंज इज़ द ओनली कांस्टेंट। तो ज़्यादा इसको ना खींचते हुए चलते जाते हैं हमारे अगले लेसन के ऊपर, जो हमारा छठवां लेसन है। हमारा जो छठवां लेसन है वो बहुत ही सिंप्लीफाइड लेसन है, और वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट लेसन है। हमारा छठवां लेसन का कहने का मतलब ये है कि कोई भी इंसान अगर आपकी ज़िंदगी से जा रहा होता है तो वो उससे अच्छे इंसान के लिए आने के लिए जगह बना रहा होता है। कई सारे लोग क्या होते हैं, अगर उनकी ज़िंदगी से कोई चला जाता है तो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि यार ऐसा क्यों हुआ। तो देखिए, जैसा कि पिछले लेसन में बताया कि बदलाव तो आता रहेगा, जो लोग हैं वो लोग जाएंगे और नए लोग आएंगे। तो जो पुराने लोग हैं जब वो जाते हैं तो नए लोगों के आने के लिए जगह बना रहे होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि किसी के जाने में हमें बहुत दुखी होना चाहिए। अब जैसे कई लोग रिलेशनशिप में क्या होता है, धोखा हो जाता है, या फिर कई बार ऐसा होता है कि उनकी रिलेशनशिप जो होती है वो बहुत अच्छी नहीं चलती है, तो वो एक तरह से दरार में आके टूट जाती है। तो उसमें उस समय आपको चिंता नहीं करनी है, आपको बस अपने दिमाग से इतना बोलना है कि भाई अगर ये बंदा गया है तो कोई दूसरा बंदा आएगा, वो अच्छा रहेगा। चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, सब में यह चीज़ लाजमी होती है। बहुत ही कॉमन रूल है नेचर का कि कोई भी बंदा अगर जाता है तो उसके बदले में कोई ना कोई ज़रूर आता है आपकी ज़िंदगी में। तो जो कांस्टेंट है उसके लिए ओपन रहिए। कोई भी नया बंदा आता है उसके लिए अपने दिलों की खिड़कियाँ खोल के रखिएगा, ताकि ये चीज़ें आपकी ज़िंदगी में समस्या ना खड़ी करें, ताकि आप बहुत डिप्रेशन में ना चले जाए कि किसी के खो देने पर। तो यही था हमारा छठवां लेसन। तो चलिए जानते हैं हमारे अगले लेसन के ऊपर। अब हमारा सातवां लेसन, सेकंड लास्ट लेसन है, और ये वापस एक बहुत ही बेहतरीन लेसन है जो मुझे इस बुक से सीखने में मिला। इस लेसन के हिसाब से आप जहाँ पे हो, जैसे हो, उस पल में जियो,
उस पल की खूबसूरती को देखो। ऐसा नहीं कि आपको अपने पास्ट में जाके खोए रहना है यार कि ये समय पे ये हुआ था, ये समय पे ऐसा हुआ था, ना ही आपको फ्यूचर की चिंता करनी है यार फ्यूचर कैसा होगा कैसा होगा। जो जिस पल पे आप रह रहे हो उस पल को पूरी तरह से जियो, उस पल में जो हो सके वो चीज़ें करो। क्योंकि क्या है ना कि क्योंकि ये जो हमारा प्रेजेंट है, जो हमारा अभी का समय है, वही एक चीज़ है जो हमारे कंट्रोल में है। बाकी जो हमारा फ्यूचर होगा नहीं वो हमारे कंट्रोल में है, और जो हमारा पास्ट है वो भी हमारे कंट्रोल में नहीं है। क्योंकि जो बीत गया उसको आप बदल नहीं सकते, और जो आने वाला है उसको पहले से आप डिसाइड नहीं कर सकते। आप केवल एक चीज़ कर सकते हो, वो है अपने प्रेजेंट को कंट्रोल करो, अपने प्रेजेंट पे जियो। जितना ज़्यादा आप अपने इस समय पे जियोगे उतना ज़्यादा आपकी सैडनेस और डिप्रेशन ये वाली प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व हो जाएंगी। कई सारे लोग क्या होते हैं जो बीत गया उसको इतना सोचते हैं कि वो उसी में परेशान हो जाते हैं और आगे चल के आत्महत्या भी कर लेते हैं, और कई सारी चीज़ें घटनाएं होती हैं। तो यार इन सब घटनाओं से बचना है हमें। न पुराने जो बीत गया उसके बारे में ज़्यादा सोचना है, ना ही जो आने वाला है उसकी चिंता करनी है। हमें इस पल में जीना है। इस पल में जब तक आप जिएंगे तब तक आपकी ज़िंदगी बहुत ही खुशहालकाय रहेगी और बहुत ही मज़ेदार रहेगी। तो चलिए जानते हैं अगला और हमारा आखिरी लेसन जो इस बुक से हमें सीखने मिलता है। तो जो हमारा आखिरी लेसन है वो एक बहुत ही जाना माना लेसन है। उसमें कई सारे लोग आप जानते भी होंगे, अगर आप शाहरुख खान की मूवीज़ देख रहे होंगे तो कई सारी पुरानी शाहरुख खान की मूवीज़ में डायलॉग बार बार रिपीट भी हुआ है। और इस जो स्टोरी है इस बुक में, स्टोरी के थ्रू हमें ये लेसन बहुत अच्छे से समझ में आता है। तो ये लेसन ये है कि कोई भी चीज़ अगर आप अपने दिलो जान से चाहते हो तो पूरी दुनिया हमें उस चीज़ को मिलाने में लग जाती है। अब शाहरुख खान की मूवीज़ में तो यार लव के लिए था, लेकिन ये केवल अपने प्यार के लिए नहीं, ये हर एक चीज़ के लिए होता है, ये आपकी डेस्टिनी के लिए होता है। अगर आप अपने डेस्टिनी को दिलो जान से चाहते हो, उसके लिए तहे दिल से मेहनत करते हो, तो कभी ना कभी तो आपको वो डेस्टिनी मिलनी ही मिलनी है। ये बात आप समझ के रख लीजिए। ये बात बहुत ही प्यारा लेसन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है, और इस बुक का मैं बोला 8वां और सबसे बेहतरीन लेसन है जो इस बुक में मेरे को सीखने मिला। इस बुक की आप पूरी स्टोरी पढ़ेंगे तो आपको जानने मिलेगा कि आखिर इस लेसन का मतलब इस कहानी के हिसाब से किस तरह से है। अगर आपने ये किताब आज तक नहीं पढ़ी है तो इसको ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि इस किताब से आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने मिलेंगी। और ये जो 8 लेसन्स मैंने आपको अभी तक बताए हैं, ये सारे के सारे लेसन्स हमें बहुत ही अच्छी तरीके से समझना है और उनको अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करना है। क्योंकि ये बात जाने रही है, नॉलेज की कीमत तभी है जब आप उसको अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करें। तो यही था मेरा 8वां लेसन, और 8वां लेसन वापस मैं आपको सामने एक बार रिपीट कर देता हूँ कि जो भी चीज़ आप दिलो जान से चाहोगे आपको दुनिया उसको मिलाने में लग जाएगी, वो चीज़ें आपको ज़रूर मिलेंगी। तो चलिए यही था 8 लेसन्स जो मैंने इस किताब से सीखे। आप सभी को मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सभी को नमस्कार। तो वापस मैं थोड़े दिनों में वापस एक बेहतरीन बुक रिव्यू या फिर 8 लेसन्स एक अगली किताब से आपके लिए लेके आऊँगा।